मन 1890 में पेरिस में एक बड़ी प्रदर्शनी हुई थी। उसकी तैयारियों के बारे में मैं पढ़ता रहता था। पेरिस देखने की तीव्र इच्छा तो थी ही। मैंने सोचा कि यह प्रदर्शनी देखने जाऊं तो दोहरा लाभ होगा। प्रदर्शनी में एफिल टॉवर देखने का आकर्षण बहुत था। ये टॉवर सिर्फ लोहे का बना है, 1000 फुट ऊंचा है। इसके बनने से पहले लोगों की यह कल्पना थी कि 1000 फुट ऊंचा मकान खड़ा ही नहीं रह सकता। प्रदर्शनी में और भी बहुत कुछ देखने जैसा था। मैंने पढ़ा था कि पेरिस में एक अनाहार वाला भोजन गृह है। उसमें एक कमरा मैंने ठीक किया। गरीबी से यात्रा करके पेरिस पहुंचा। 7 दिन रहा। देखने योग्य सब चीजें अधिकतर पैदल घूमकर ही देखी। साथ में पेरिस की और उस प्रदर्शनी की गाइड तथा नक्शा ले लिया था। उसके सहारे रास्तों का पता लगाकर मुख्य चीजें देख ली। प्रदर्शनी की विशालता और विविधता के सिवा उसकी और कोई बात मुझे याद नहीं है। एफिल टॉवर पर तो 2-3 बार चढ़ा था, इसलिए उसकी मुझे अच्छी तरह याद है। पहली मंजिल पर खाने पीने का प्रबंध था। ये कह सकने के लिए कि इतनी ऊंची जगह पर भोजन किया था। मैंने 7.5 शिलिंग फूंककर वहां खाना खाया। पेरिस के प्राचीन गिरजाघरों की याद बनी हुई है। उनकी भव्यता और उनके अंदर मिलने वाली शांति भुलाई नहीं जा सकती। नोत्रदाम की कारीगरी और अंदर की चित्रकारी को मैं आज भी भूला नहीं हूँ। उस समय मन में ये ख्याल आया था कि जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके ऐसे स्वर्गीय मंदिर बनवाए हैं, उनके दिल की गहराई में ईश्वर प्रेम तो रहा ही होगा। पेरिस की फैशन, पेरिस के स्वेच्छाचार और उसके भोग विलास के विषय में मैंने काफी पढ़ा था। उसके प्रमाण गली गली में देखने को मिलते थे, पर ये गिरजाघर उन भोग विलासों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते थे। गिरजों में घुसते ही बाहर की अशांति भूल जाती है। लोगों का व्यवहार बदल जाता है। लोग अदब से पेश आते हैं। वहां कोलाहल नहीं होता। कुमारी मरियम की मूर्ति के सम्मुख कोई न कोई प्रार्थना करता ही रहता है। ये सब वहम नहीं है, बल्कि हृदय की भावना है। ऐसा प्रभाव उस समय मुझ पर पड़ा था और वह बढ़ता ही गया है। कुमारिका की मूर्ति के सम्मुख घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने वाले उपासक संगमरमर के पत्थर को नहीं पूजते थे, बल्कि उसमें मानी हुई अपनी कल्पित शक्ति को पूजते थे। ऐसा करके वे ईश्वर की महिमा को घटाते नहीं बल्कि बढ़ाते थे। ये प्रभाव मेरे मन पर उस समय पड़ा था, जिसकी धुंधली याद मुझे आज भी है। एफिल टॉवर के बारे में 2 शब्द कहना आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि आज एफिल टॉवर का क्या उपयोग हो रहा है। प्रदर्शनी में जाने के बाद प्रदर्शनी संबंधी बातें तो पढ़ने में आती ही थीं। उसमें उसकी स्तुति भी पढ़ी और निंदा भी। मुझे याद है कि निंदा करने वालों में टॉल्स्टॉय मुख्य थे। उन्होंने लिखा था कि एफिल टॉवर मनुष्य की मूर्खता का चिन्ह है, उसके ज्ञान का परिणाम नहीं। अपने लेख में उन्होंने बताया था कि दुनिया में प्रचलित कई तरह के नशों में तंबाकू का व्यसन एक प्रकार से सबसे ज्यादा खराब है। कुकर्म करने की जो हिम्मत मनुष्य में शराब पीने से नहीं आती, वह बीड़ी पीने से आती है। शराब पीने वाला पागल हो जाता है, जबकि बीड़ी पीने वाले की आंखों पर धुआं छा जाता है और इस कारण वह हवाई किले बनाने लगता है। टॉल्स्टॉय ने अपनी सम्मति प्रकट की थी कि एफिल टॉवर ऐसे ही व्यसन का परिणाम है। एफिल टॉवर में सौंदर्य तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि उसके कारण प्रदर्शनी की शोभा में कोई वृद्धि हुई। एक नई चीज है, बड़ी चीज है, इसलिए हजारों लोग उसे देखने के लिए उस पर चढ़े। ये टॉवर प्रदर्शनी का एक खिलौना था, और जब तक हम मोहवश हैं तब तक हम भी बालक हैं। ये चीज इस टॉवर द्वारा भली भांति सिद्ध होती है। मानना चाहे तो इतनी उपयोगिता उसकी मानी जा सकती है।